नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज और हम मौजूद हैं 22 गोदाम पर। दरअसल घुमंतु लोग जो हैं वो आज यहाँ मौजूद हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। दरअसल उन लोगों की काफ़ी समय से लगातार मांग ये रही है कि उनको भी एक नागरिकता के साथ जीने का पूरा हक होना चाहिए। इसी के बीच में वो कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आम लोगों की सुविधाओं से परे है। दरअसल मैं बात करूं कि सुविधाओं को लेकर रहन सहन खान पीन योजनाएं वो सब तरीके से वंचित नजर आ रहे हैं। उसी के चलते ये लोग आज आवाज बुलंद कर रहे हैं और आज इन्होंने ऐलान भी कर दिया है, अगर सरकार इस पर गहनता से नहीं सोचती है तो 3 बजे विधानसभा घेराव ये आज करने वाले हैं। और ये संघर्ष अभी का नहीं, काफी समय से ये लोग संघर्ष करते आए हैं। लेकिन मुख्यतः इनके मांगे क्या रही है, क्या ये लोग मांग करना चाहते हैं और आज इस धरती पे यानी कि जयपुर के यहाँ पे इकट्ठा क्यों होना पड़ा, इन लोगों से जानते हैं और इनकी समस्याओं को गहनताओं से समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप कह रहे थे कि इनकी मांगे क्या है, तो मैं बता दूं, आज तक इस देश में जितनी भी जो नीतियां बनी हैं, चाहे जितनी भी योजनाएं बनी हैं, वो उन लोगों के लिए बनी है जिनके स्थायी आवास हो। डीएनटी की 32 जातियों के लोगों के पास ना तो स्थायी आवास है, ना वोटर आईडी कार्ड है, इवन वोट देने का अधिकार भी नहीं है। जिस एसआईआर की बीजेपी गवर्नमेंट बात करी थी, उस एसआईआर के अंदर सबसे ज़्यादा जो 44,000 वोट जो राजस्थान में काटे गए, उनमें से 50% हमारे लोगों के नाम काटे गए। ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। दूसरा, आज तक ये वो समाज है जिनको आज़ादी के बाद हाशिए पे धकेला गया, जिनको विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला और नीतियों के नाम पे कुछ नहीं मिला, योजनाओं के नाम पे केवल खाना पूर्ति हुई। इवन ये लोग तो आज पहचान को भी भटक रहे हैं। सेकेंडरी, इन लोगों के पास ना तो कोई पक्का मकान है। रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो मेन इनकी जो मांग है वो 10% रिजर्वेशन की मांग है। भाई, आज तक जितनी भी जो कैटेगरी बनी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, होने को तो ये सारी जातियाँ किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन इनको ऐसे बाड़े के अंदर बांध दिया है जिसमें एक तरफ मारने वाली पैने सींगों वाली गायें और एक तरफ भेड़ बकरियां हैं। तो हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह हैं जो पैने सींगों वाली गायें उन मार मार के उनका चारा खा जा रही है। तो हम ओबीसी के अंदर और एससी के अंदर सब कैटेगराइजेशन चाहते हैं। यानी ओबीसी का जो 21% रिजर्वेशन है उसके अंदर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 7% है, जैसे इंदिरा साहनी की आप अगर रिपोर्ट पढ़ोगे तो इंदिरा साहनी के अंदर जो ए कैटेगरी में है उसमें सारी डीएनटी है। तो ए कैटेगरी जो इंदिरा साहनी रिपोर्ट है उसको लागू करें, आंध्रा मॉडल को राजस्थान सरकार लागू करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है और राजस्थान सरकार के पास, किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके पास रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। संवैधानिक दायरे में सारी मांगे हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमारे लोगों को आज तक राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सरकारों के एमएलए बने और दूसरे लोगों के एमएलए बने, एमपी बने, हमारे तो आज तक सरपंच भी नहीं बन पाए। तो क्योंकि दिक्कत ये है कि इनका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं एक जगह पे नहीं है, किसी एक विधानसभा में स्थायित्व नहीं है, किसी एक गांव में, किसी आबादी में। क्योंकि आपने देखा होगा कि डीएनटी भर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ब्रिज के नीचे पड़े मिलेंगे आपको, या कहीं ना कहीं किसी थड़ी ठेले पे मिलेंगे, या आपको गाड़िया लोहार समाज आपने नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने जब मेवाड़ छोड़ा था तो एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम लोग ना तो घर बसाएंगे, ना रस्सी पानी के लिए रखेंगे। तो आज भी वो लोग अपने सम्मान को बचाने की खातिर सड़कों पर दर बदर घूम रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों की तो वापसी होगी महलों में, लेकिन उनके वंशज, महाराणा प्रताप के जो वंशज है वो कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, इन्हीं गाड़िया लोहारों की बदौलत है, जिन गाड़िया लोहारों। लेकिन आज वो गाड़िया लोहार अपने मान सम्मान को बचाने की खातिर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में दुखदाई है। दूसरी चीज़, 6 आंदोलन हम लोग डीएनटी के लिए कर चुके हैं। 78 लोगों पे इन्होंने बालराई में हमारे लोगों पे मुकदमे लगाए। और भर्तरी धाम में अभी जब 18 जनवरी को कार्यक्रम था तो वहाँ पुलिस की गाड़ी से हमारे एक वाहन को टक्कर मारी गई। अब चाहे आदमी पुलिस की गोली से मरे, चाहे पुलिस की गाड़ी से मरे, हत्या तो हत्या है। हिट एंड रन का केस था, लेकिन पुलिस ने उसमें दिखाया कि पुलिस की गाड़ी से नहीं, ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है। और हमारे निर्दोष 7 लोगों पर मुकदमा करने का राजस्थान सरकार ने काम किया। अभी 3 बजे का टाइम हमारे लोगों ने सरकार को दिया है, या तो 3 बजे सरकार हमसे वार्ता कर लेती है, नहीं तो हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। मैं बात करूं, सरकार हमेशा हर बार जब भी आपने आंदोलन किया, अपने मांगे तेज की, हर बार कोशिश की, जब भी सरकार ने आपसे बातचीत की होगी और काफी समय से ये संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन इसके पीछे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। इसकी कहानी क्या समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं युवा हूं तो एक बात कहूं कि लोगों की तो वो कहते हैं ना कि प्रेमिकाएं बेवफा होती है। राजस्थान सरकार का मंत्री अविनाश गहलोत बेवफा हो गया। 5 दिसंबर को अविनाश जी ने हमसे बाकायदा वायदा किया था कि 2 महीने के अंदर आपकी बातों पर विचार करके दोबारा आपसे हम वार्ता करेंगे। लेकिन इस 5 फरवरी को सरकार का 2 महीने का समय खत्म हो गया और उसके बावजूद
ना तो अविनाश गहलोत जी हमसे वार्ता कर रहे हैं, ना और हमारे जो 78 लोगों पर मुकदमे लगाने की जो बात थी, हमने कहा था कि साहब इनको वापस लो, उन्होंने वापस लेने की हाँ करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार मुकर गई। और अभी 20 दिन पहले हमारे लोगों को 9 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेसी भेज दिया, जोधपुर हाईकोर्ट से हमने उनकी जमानत करवाई। और जब आज हमने विधानसभा घेराव की जब चेतावनी दी है, तो हमारे 3 लोगों को सुबह सुबह राजस्थान की पुलिस ने उठाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर सरकार को ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं उन पिछले लोगों की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश कर रही है, वो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं दुखदायी है। तो क्या आगे का मतलब क्या रुख रहेगा? 3 बजे आपने घेराव की तो चेतावनी दे दी है, लेकिन क्या सरकार से किससे आप मुलाकात करना चाहते हो और आपको लगता है कि सरकार सुन पाएगी? देखिए, सरकार वो कहते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो बालराई में हम धमाका कर चुके हैं। 72 घंटे तक नेशनल हाईवे डाइवर्ट रहा और खूब राजस्थान पुलिस के और हमारे लोगों के ज़बरदस्त झड़प हुई। सरकार को हमारी ताकत पता है, कमिश्नर साहब को हमारी ताकत पता है। सरकार, मैं कह रहा हूँ कि 3 बजे से पहले हमारे साथ वार्ता करेगी। हम कैबिनेट स्तर के किसी मंत्री से वार्ता करना चाह रहे हैं कि कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री हमसे वार्ता करें, ताकि सरकार को ये मैसेज जाए कि हमारे लोग आज विधानसभा से 500 मीटर दूर खड़े हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर हम लोग विधानसभा में घुस जाएंगे। तो देखा आपने कि घुमंतु जो लोग हैं वो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष करते करते इतने आक्रोश में आ चुके हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस कदर इनको उतरना पड़ रहा है। लेकिन समय निर्धारित कर पाएगा जिस तरह से ये संघर्ष करते आए हैं पहले भी, क्या अभी भी संघर्ष करते रह जाएंगे या फिर आखिरकार डबल इंजन की सरकार अब उनकी सुध लेगी? ये तो समय निर्धारित कर पाएगा। देखना है कि 3 बजे आखिरकार क्या मैसेज आता है, या तो सरकार इनसे वार्तालाप करती या फिर 3 बजे यहाँ से प्रस्थान लेते। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।